नमस्कार जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलते रहे। गैंगस्टर अमन साव की गुंडई, पुलिस वालों पर हमला, एक्शन में 4 जिलों की पुलिस है। बता दें कि रामगढ़ जिला का पतरातू अंचल क्षेत्र यूं तो अपराधी और नक्सली घटना को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहा है। पहली बार यहां पुलिस पर हमला हुआ है, जिसमें डीएसपी और एक दरोगा घायल हुए हैं। सोमवार की रात करीब 8:30 बजे यह घटना हुई है। घटना ने पुलिस की नींद उड़ा दी है। इस घटना को जिले की पुलिस और एटीएस की टीम अब प्रतिष्ठा का विषय मानकर अपराधियों की धरपकड़ में जुट गई है। बता दें कि घटना के बाद जिस हिसाब से रामगढ़ को लेकर लगभग तमाम पुलिस पदाधिकारी पतरातू पहुंच गए, इससे यह लग रहा है कि पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में है और जल्द ही अपराधियों के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई होगी। बता दें कि रामगढ़ के पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे खुद घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रही हैं। घटनास्थल का जायजा लेने के बाद स्थानीय पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिए और घायल जवान से भी मिले। इसके बाद घटना में घायल पदाधिकारी से मिलने के लिए रांची रवाना हो गए। तो बेंगलुरु में लोकतंत्र नहीं, गर्दन बचाओ की बैठक, विपक्षी एकता पर बाबूलाल का तंज। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बेंगलुरु में यूपीए और विपक्षी दलों की बैठक पर कहा कि लोकतंत्र बचाओ के नाम पर जुटने वाले दलों की चाल चरित्र और इतिहास लोकतंत्र की हत्या करने, लोकतांत्रिक संस्थाओं को अपमान करने का है। ये लोकतंत्र बचाओ नहीं, गर्दन बचाओ बैठक है। उन्होंने कहा कि आज भी ये दल लोकतंत्र की आवाज को लाठी डंडे से कुचलने का हर संभव कोशिश कर रहे हैं। झारखंड सरकार तो उनकी नाकामियों को उजागर करने वालों के खिलाफ फर्जी केस से प्रताड़ित करने का रिकॉर्ड बना रही। बाबूलाल ने कहा कि सच्चाई यह है कि भारत का लोकतंत्र पूरी तरह सुरक्षित है, परंतु यूपीए घटक दलों में शामिल नेता भ्रष्टाचार में आकर डूबे होने के कारण अपने को पूरी तरह असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। गौरतलब है कि सोमवार को ही कांग्रेस सहित अधिकांश विपक्षी दलों के नेता और गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री बेंगलुरु में जुटे। यह विपक्षी एकजुटता की कयावत में दूसरी मीटिंग है। पहले मीटिंग 12 जून को बिहार के पटना में हुई थी, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बैठक की मेजबानी की थी। लोहरदगा जिले को राष्ट्रपति ने किया पुरस्कृत, जमीन के अभिलेखों को पूर्ण डिजिटलीकरण के लिए मिला पुरस्कार। झारखंड के 9 जिले इस सूची में शामिल है। दरअसल बता दें कि नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत झारखंड को 9 जिले को सम्मानित किया गया। यह सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया। कार्यक्रम में राज्य के भू राजस्व सचिव के साथ अन्य 9 जिले के उपायुक्त और अधिकारियों को भी कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। भूमि अभिलेखों को पूर्ण डिजिटलीकरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों जिलों के लिए केंद्र सरकार ने भूमि सम्मान का शुभारंभ किया है। वर्ष 2022-23 का पुरस्कार लोहरदगा जिले के साथ झारखंड के 9 जिलों को मिला है। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम में 100% पूर्णता हासिल करने के लिए राज्य के लोहरदगा जिले के साथ साथ गुमला, सिमडेगा, चतरा, खूंटी, सरायकेला एवं पश्चिमी सिंहभूम, गिरिडीह एवं दुमका के डीसी, एससी व अन्य पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। रांची एयरपोर्ट में यात्री के पास से जिंदा गोली बरामद, चेकिंग के दौरान सीआरपीएफ को मिली जानकारी। एनआरआई है महिला यात्री। बता दें कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची में उस समय खलबली मच गई जब एक महिला यात्री के पास से जिंदा गोली बरामद हुई। एयरपोर्ट के भीतर प्रवेश के दौरान सीआरपीएफ ने महिला यात्री के पास से गोली बरामद की है। उक्त महिला का नाम एलिजाबेथ एल पीटर बताया जा रहा है। इसके पास से गोली बरामद होने की सूचना सीआरपीएफ की ओर से एयरपोर्ट थाने को दी गई, जिसके बाद थाने की पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए महिला का पासपोर्ट जब्त कर लिया है। फिलहाल थाने में पूछताछ की जा रही है। बता दें कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक जिस महिला के पास गोली बरामद हुई है उसका नाम एलिजाबेथ एल पीटर है। वह अमेरिकी मूल की है और वह उसने रांची से दिल्ली के लिए एयर एशिया की फ्लाइट में टिकट बुक कराया था। एयरपोर्ट थाना में उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जब वह प्लेन बोर्ड के लिए आई तब जांच के दौरान उसके पास से 40 बोर की गोली जब्त की गई। विश्व आदिवासी दिवस पर झारखंड में होंगे कई कार्यक्रम, संस्कृति की झलक मिलेगी देखने को। दरअसल आपको बता दें कि 9 अगस्त यानी विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में झारखंड में 2 दिनों का भव्य व आकृष्ट महोत्सव का आयोजित किया जाएगा। राजधानी में 9 और 10 अगस्त को झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 शीर्षक से राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम होगा। इसमें आदिवासी संवेदना, चिंतन, संस्कृति और परंपराओं की झलक मिलेगी। कल्याण विभाग ने आयोजन की तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि विभागीय सचिव ने आदिवासी कल्याण आयुक्त के कार्यालय और रामदयाल मुंडा शोध संस्थान को पूरे कार्यक्रम का खाका तैयार करने का निर्देश दिया है। आयोजन में रांची के उपायुक्त को भी भूमिका निभानी है। बता दें कि आदिवासी कल्याण आयुक्त चयनित इवेंट मैनेजर के माध्यम से पूरे कार्यक्रम का खाका तैयार करेंगे। 2 दिनों के महोत्सव में जनजातीय इतिहास, जनजातीय साहित्य, दर्शन और जनजातीय अर्थव्यवस्था पर सेमिनार, पैनल डिस्कशन, वर्कशॉप और फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा।
झारखंड के निजी स्कूल बिना आरटीई के मान्यता लिए नहीं शुरू कर सकेंगे दाखिला की प्रक्रिया, इन चीजों का होना जरूरी। दरअसल राज्य के निजी विद्यालय बिना मान्यता लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू नहीं कर सकेंगे। स्कूलों को पहले शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत मान्यता लेनी होगी, इसके बाद ही नामांकन शुरू कर सकेंगे। बता दें कि केंद्रीय शिक्षा सचिव संजय कुमार ने सोमवार को राज्य के शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ प्रोजेक्ट भवन में बैठक की। राज्य में अब तक सामान्यतः विद्यालयों में पहले नामांकन की प्रक्रिया शुरू होती है, इसके बाद मान्यता के लिए आवेदन जमा करते हैं। बता दें कि स्कूल भवन के निर्माण व अन्य आवश्यक संसाधन होने के बाद विद्यालय मान्यता के लिए आवेदन जमा करेंगे। विद्यालय पहले आरटीई के तहत मान्यता लेंगे, इसके बाद नामांकन प्रक्रिया शुरू करेंगे। बता दें कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कक्षा 1 से 8 तक विद्यालय के संचालन के लिए मान्यता मिलती है। विद्यालयों को मान्यता के बाद यूडायस कोड मिलता है, जिससे विद्यालय की जानकारी सरकार के रिकॉर्ड में रहती है। रांची के रिम्स अस्पताल में 20 बेड का ट्रामा विंग शुरू, डॉक्टरों की बनाई गई स्पेशल टीम। बता दें कि रिम्स में 20 बेड का ट्रामा विंग सोमवार को शुरू हो गया। प्रथम तल्ले पर स्थापित इस विंग में एक मरीज को भर्ती भी कर दिया गया है। ट्रामा विंग का विधिवत उद्घाटन निदेशक डॉक्टर राजीव कुमार गुप्ता ने किया। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि ट्रामा मरीजों के इलाज के लिए डॉक्टरों की अलग टीम बनाई गई है। इसमें हड्डी, न्यूरो सर्जरी और क्रिटिकल केयर विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टरों को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि किसी भी अस्पताल का रीढ़ सेंट्रल इमरजेंसी और ट्रामा विंग होता है, क्योंकि यहाँ गंभीर और दुर्घटना में घायल मरीज भर्ती होते हैं। डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल टीम का ड्यूटी रोस्टर तैयार कर उनकी तैनाती कर दी गई है। आवश्यकता पड़ने पर इस विंग को और सुदृढ़ बनाया जाएगा। इधर शाम को विंग की व्यवस्था का अधीक्षक डॉक्टर हरिंद्र बिरुआ और उपाधीक्षक डॉक्टर शैलेश त्रिपाठी ने जायजा लिया। जल्द ही कर ले ये काम, नहीं तो अटक सकता है पीएम किसान की 14वीं किस्त का पैसा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक महत्वपूर्ण योजना है जो भारतीय किसानों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत लाखों किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सीधी आर्थिक मदद प्राप्त होती है। अगर आप भी केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपके लिए कुछ बातों का पालन करना बेहद जरूरी है। इसके बिना आप सरकार की इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे। अगर आप 14वीं किस्त की राशि लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी ई-केवाईसी पूरी करनी होगी। अगर आपने ई-केवाईसी पूरा नहीं किया है तो जल्द ही कर ले, नहीं तो 14वीं किस्त का पैसा अटक सकता है। बता दें कि केवाईसी अपडेट करने का मतलब है कि किसान अपनी व्यक्तिगत और खाता संबंधी जानकारी को योजना के प्रशासनिक पोर्टल में अपडेट करे। यह उनकी पहचान, बैंक खाता वितरण व अन्य महत्वपूर्ण जानकारी शामिल करता है। यह अद्यतन महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे किसान योजना के लाभों को प्राप्त करने में असुविधाएं कम होगी और वित्तीय सहायता की प्रक्रिया सुगम होगी। मिशन 2024 के लिए झारखंड भाजपा तैयार, सांसदों के प्रदर्शन तौल रही पार्टी। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा पूरी रणनीति पर काम कर रही है। राज्य के 14 लोकसभा सीटों में से 12 पर भाजपा का कब्जा है। इस आंकड़े को बरकरार रखना या पार करना दोनों ही पार्टी के लिए चुनौती है। ऐसे में भाजपा वर्तमान सांसदों के परफॉर्मेंस को तौल रही है। एक सांसदों के कामकाज का आकलन हो रहा है। पार्टी केंद्रीय नेतृत्व इन सांसदों की लोकप्रियता से लेकर क्षेत्र में सक्रियता का फीडबैक भी ले रही है। बता दें कि इसको लेकर समय समय पर सर्वे भी कराया जा रहा है। सांसदों के क्षेत्र में उनकी जमीनी स्तर पर पकड़ का हिसाब किताब जुटाया गया है। इसके साथ ही सांसदों ने विकास कार्यों को अपने क्षेत्र में किस तरह लागू कराया और उसका जनता पर क्या प्रभाव पड़ा है उसका भी आकलन किया गया है। बता दें कि भाजपा के उच्च सूत्रों के अनुसार 5 से 6 सीटों पर आने वाले चुनाव में नए चेहरे सामने आ सकते हैं। लोहरदगा में मानसून की बेरुखी से सुखाड़ की संभावना, किसान चिंतित। बता दें कि प्रखंड क्षेत्र में अभी तक बारिश नहीं होने के कारण खेती का काम लगभग रुका हुआ है। धान रोपने का काम भी शुरू नहीं हो सका है। ऐसी परिस्थिति में किसान सूखा की मार झेलने की कल्पना कर रहे हैं। मानसून की बेरुखी से किसान धान के बिछड़े को बर्बाद होते देख रहे हैं। किसानों का मानना है कि 99% धान की बुआई अब हाइब्रिड नस्ल की होती है। हाइब्रिड धान की रोपनी बिचड़ा छींटने की 25 दिनों के अंदर हो जाने से ही फसल से अच्छे उपज की संभावना होती है, लेकिन किसानों का बीड़ा छिटा हुआ अब महीना पार कर रहा है, जिसके कारण धान रोपने का समय पार कर चुका है। अब धान की रोपनी करने से भी उम्मीद के अनुसार उपज की संभावना नहीं है। इस प्रकार किसानों का मानना है कि इस वर्ष भी धान का फसल सूखा की भेंट चढ़ गया। बता दें कि किसान पिछले साल भी सूखे की मार झेल चुके हैं। अब इस साल भी सूखा की मार झेलने के बाद से किसानों की चिंता की लकीर बढ़ती जा रही है। 10 करोड़ लोगों को वापस मिलेगा पैसा, अमित शाह ने लॉन्च किया पोर्टल, जाने किसे मिलेगा रिफंड। आपको बता दें कि सहारा इंडिया में निवेश करके फंसे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। निवेशकों के पैसे लौटाने के लिए केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए सहारा के निवेशक अपना पैसा क्लेम कर सकते हैं।
पैसा रिफंड पाने के लिए सहारा के 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशक आवेदन कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि इन सोसाइटी में करीब 10 करोड़ निवेशकों के पैसे फंसे हुए हैं। इसमें सबसे ज्यादा निवेशक बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के हैं। लंबे समय तक पैसा नहीं मिलने पर निवेशकों के द्वारा केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने की अपील की गई थी। अब बता दें कि केंद्र सरकार के इस फैसले से करोड़ों निवेशकों को बड़ा फायदा होने वाला है। बता दें कि सहारा में निवेश करने वाले लोगों को सबसे पहले सरकार के द्वारा लॉन्च साइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा, जहां इसके बाद मोबाइल नंबर पर एक मैसेज जाएगा। उसके बाद उनके दावे को सहारा सोसाइटी के द्वारा 30 दिनों के अंदर वेरीफाई किया जाएगा। इसके बाद सरकारी अधिकारियों के द्वारा 15 दिनों के अंदर इस पर कार्रवाई की जाएगी। निवेशक का दावा अप्रूव होने पर राशि सीधे आधार नंबर से जुड़े अकाउंट में भेज दिया जाएगा। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर